Good morning, student. Today we will discuss economics chapter 2, sectors of the Indian economy. In this chapter we will discuss on the topic of comparing the three sectors. तीनों सेक्टर्स में हम कंपेयर करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी प्लस टर्टरी सेक्टर. How we compare in the three sectors? First, the value of goods and services. The value of goods and services calculated in three sectors and then add up. तीनों सेक्टर्स की वैल्यू लेकर कैलकुलेटेड करके उन्हें एड अप करेंगे. फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्टरी, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी फाइनल वैल्यू. राइट. नेक्स्ट, बट इकोनॉमिक्स हमें सजेस्ट करते हैं कि वी इंक्लूड ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. हमें द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स should be used rather than actual number. बट इकोनॉमिक्स हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, हमें वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लेनी चाहिए, ना कि उनके एक्चुअल नंबर को ऐड अप करना चाहिए. इट मीन्स वी कैलकुलेट ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. हमें ओनली कैलकुलेट क्या करनी चाहिए? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. हमें ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, ना कि उनके एक्चुअल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर ग्रो कॉटन. एक फार्मर है, उसने कॉटन ग्रो की और कॉटन को उसने सेल किया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सेल्स कॉटन टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री. उसने उसे सेल किया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ने मैन्युफैक्चरिंग की शर्ट. उसने मैन्युफैक्चरिंग किया शर्ट को, तो शर्ट इज़ अ फाइनल गुड्स. कंज्यूमर तक जो पहुंच रहा है वो फाइनल गुड्स पहुंच रहा है. इट मीन्स शर्ट. तो हम मार्केट के अंदर जब शर्ट परचेज करने जाएंगे तो हम वैल्यू किसकी देंगे? ओनली शर्ट की, ना कि कॉटन की देंगे. और शर्ट बनाने के टाइम पर बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ किए गए थे. फॉर एग्जाम्पल बटन, स्टिचिंग, weaving, etc. These are called the intermediate goods. What is the difference between final goods and intermediate goods? Final goods that is reached to the consumer.
ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर तक रीच करते हैं, दीज आर कॉल्ड द फाइनल गुड्स। और व्हाट आर द इंटरमीडिएट गुड्स? गुड्स that is used to make फाइनल गुड्स। ऐसे गुड्स जो फाइनल गुड्स बनाने में यूज किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, व्हाई ओनली द वैल्यू ऑफ final goods, why only the value of final goods calculated? अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही क्यों कैलकुलेटेड करते हैं? आंसर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, the value of intermediate goods also included in final goods। हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। सेकेंड, it prevent from double counting of same things in number of time। ये हमें प्रिवेंट करता है कि हम एक ही गुड्स की वैल्यू को बार बार काउंट नहीं करें। फॉर एग्जांपल प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्टरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स की वैल्यू को बार बार काउंट नहीं करें। इट प्रिवेंट फ्रॉम डबल काउंटिंग, ये हमें डबल काउंटिंग से भी प्रिवेंट करता है। दैट्स वाई वी यूज ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हम ओनली वैल्यू किसकी लेंगे? फाइनल गुड्स की। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज हियर, जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Gross domestic product, it is a full form of GDP. How we calculate the GDP? The value of three sectors. The value of three sectors in a country the value of three sectors of a country in a particular year, it is called GDP. It means कि तीनों सेक्टर्स की वैल्यू जो है उस ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर की वैल्यू कितनी थी उसको कैलकुलेट करके हम क्या निकालते हैं? जीडीपी ऑफ ए कंट्री। और इस जीडीपी से ही हमें आइडिया लगता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कितनी बिग है। अब हाउ वी कैलकुलेट द जीडीपी? हाउ वी कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ ए कंट्री? जीडीपी ऑफ ए कंट्री, हम किसी भी कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैंने फर्स्ट बताया है वैल्यू ऑफ थ्री सेक्टर, तीनों सेक्टर्स की वैल्यू को ऐड करके हम क्या निकालते हैं? जीडीपी ऑफ ए कंट्री। उस कंट्री के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उससे हम जीडीपी निकालते हैं कंट्री के, और इससे हमें आइडिया लगता है कि किसी भी कंट्री की जीडीपी कितनी बिग है, बड़ी है। अब कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी का जो वर्क है इट इज़ डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जीडीपी कैलकुलेशन का वर्क कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी कैलकुलेशन का वर्क करती है। कैसे करती है? ऑल द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से वैल्यू ली जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, और ऐड करके
हम क्या निकालते हैं, GDP। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द GDP ऑफ ए कंट्री। और कैलकुलेशन का वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से हम क्या मंगाते हैं, क्या लेते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी वैल्यू लेते हैं। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द GDP और GDP कंट्री की निकालते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर हिस्टोरिकल चेंजेस। Historical changes in 3 sectors। तीनों सेक्टर्स में क्या चेंजेस हमने देखे, प्राइमरी, ठीक है, व्हाट इज द चेंजेस, हिस्टोरिकल चेंजेस इन 3 सेक्टर। अगर हम तीनों सेक्टर्स में क्या चेंजेस देखते हैं तो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 75% पॉपुलेशन जो थी वो डिपेंड थी प्राइमरी सेक्टर पर। आज से 50 इयर्स अगो पहले की बात करते हैं तो इंडिया के 75% पॉपुलेशन जो थी वो प्राइमरी सेक्टर्स पर डिपेंड ऑन थी। नेक्स्ट, जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ हुए, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो फैक्ट्रीज केम अप, फैक्ट्रीज आ गई और धीरे धीरे जो है ये प्राइमरी सेक्टर जो है वहाँ किस में कन्वर्ट हो गया, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो फैक्ट्रीज पे डिपेंड ऑन हो गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे फैक्ट्रीज आई तो डिमांड होने लगी सर्विस सेक्टर की, तो यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द पीपल ने यहाँ पर शिफ्टिंग किया थर्ड सेक्टर में, इट मीन्स सर्विस सेक्टर में। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड थी प्राइमरी सेक्टर पर। जैसे जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज हुए, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो फैक्ट्रीज केम अप हुई, फैक्ट्री आई और फैक्ट्री आने के बाद में लोगों ने शिफ्टिंग किया सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। और जैसे जैसे फैक्ट्रीज आई तो थर्ड सेक्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, इट मीन सर्विस सेक्टर की, तो लोगों ने फैक्ट्रीज के अलावा सर्विस सेक्टर्स में भी एंटर करना स्टार्ट कर दिया। Okay, thank you.